नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2025 कंप्यूटर टेस्ट पेपर 16 मई 2025। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपको टेस्ट पेपर 2 आज ही देखने को मिलेगा, उसको जरूर दीजिएगा, ठीक है। और एकदम क्लियर में कितने नंबर मैक्सिमम बन सकते हैं, मिनिमम क्या बनेगा। कुल अंक 25 नंबर का पेपर है, समय 1 घंटे का है, सभी प्रश्न अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन आता है कंप्यूटर परिचय। कंप्यूटर के विकास के इतिहास में इनमें से कौन सा कालक्रम सही है, आपको ये बताना। देखिए जल्दी से दोस्तों और आंसर करिए। प्रथम पीढ़ी, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, ये दोस्तों एकदम सही आंसर है, 1 नंबर दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर सिस्टम की परिभाषा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, खाली नो। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संसाधित करता है, नो। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, संसाधित और पुनर्प्राप्त कर सकता है, एकदम सही आंसर है, 1 नंबर दीजिए, आगे बढ़िए। आकार और गति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। नहीं है, आपको ये बताना, याद रखिएगा, नहीं है। तो सही आंसर दोस्तों ये पीसी लिखा, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी, ये सुपर कैलकुलेटर। देखिए कंप्यूटर नहीं लिखा, इसमें गलती मत करिएगा, 1 नंबर दीजिए, क्योंकि नहीं की बात हुई थी ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है। एप्लीकेशन चलाना, हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना, डेटा एंट्री या गेम खेलना। सिंपल सी बात है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना, 1 नंबर दीजिए, आगे बढ़िए। विंडोज एक्सपी में दिखने वाली डेस्कटॉप स्क्रीन में इनमें से क्या शामिल नहीं है। अब दोस्तों विंडोज एक्सपी के अलावा आप लोग विंडोज 11 पर पहुंच चुके हैं, लेकिन ये क्वेश्चन का एक पार्ट बन सकता है। आइकन्स हो गया, टास्क बार हो गया, क्लॉक और कैलेंडर हो गया, स्टार्ट मेन्यू हो गया। बताइए क्या सही आंसर होगा। देखिए जल्दी से दोस्तों, तो सही आंसर होगा स्टार्ट मेन्यू, 1 नंबर अपने आप को देंगे। फाइलों और फोल्डरों के प्रबंधन के लिए विंडोज में कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है, बताइए। कंट्रोल पैनल, वर्ड प्रोसेसर, तो सही आंसर होगा विंडोज एक्सप्लोरर, 1 नंबर दीजिए, आगे बढ़िए। मल्टीमीडिया पर कार्य करना, जैसे चैप्टर में विंडोज मीडिया प्लेयर का मुख्य उपयोग क्या होता है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना, स्प्रेडशीट बनाना, ऑडियो और वीडियो फाइलें बनाना की प्रेजेंटेशन बनाना। तो सिंपल सी बात है, ऑडियो और वीडियो फाइलें चलाना, 1 नंबर दीजिए। विभिन्न ब्राउजरों में नवीन शिक्षण विधियों को अपलोड करने का उद्देश्य क्या हो सकता है, क्या उद्देश्य हो सकता है, आपको ये बताना है। ठीक है, फाइलों को स्थायी रूप से संग्रहित करना, नहीं। अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ शैक्षिक सामग्री साझा करना, जी हाँ दोस्तों, ये सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाए। इंटरनेट से संबंधित, इंटरनेट पर 2 या 2 से अधिक सिस्टम को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहते हैं। ब्राउजिंग, नेटवर्किंग, सर्फिंग या डाउनलोडिंग। इसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्किंग। वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी खोजने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं। ईमेल, चैट, वेब ब्राउजर, एफटीपी, बताइए। तो सही आंसर होगा वेब ब्राउजर। आप देखते हैं ना www.com, जैसे गूगल और बिंग किसके उदाहरण हैं। ईमेल सुविधाएं, सोशल नेटवर्किंग साइट, सर्च इंजन या वेब ब्राउजर। तो ये क्या होता है, सर्च इंजन है गूगल हमारा, और बिंग भी। सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के साथ कार्य करना, जैसे कैलकुलेटर, नोटपैड और एमएस पेंट किसके उदाहरण है, बताइए। सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है, ये सही आंसर होगा, 1 नंबर दीजिए। अब 12 नंबर क्वेश्चन है ना, तो यहाँ से 2 नंबर दीजिएगा। नया सॉफ्टवेयर स्थापित करने और उसका उपयोग करने में पहला कदम क्या होता है, बताइए। सीधे सॉफ्टवेयर खोलते नहीं, इंस्टॉलेशन प्रक्रिया शुरू करना, लाइसेंस समझौता, ये तो सबसे पहले इंस्टॉलेशन प्रक्रिया को शुरू करते हैं, 2 नंबर दीजिएगा। हिंदी में कंप्यूटिंग का उपयोग करना है, हिंदी टेक्स्ट को पढ़ने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। केवल अंग्रेजी फॉन्ट, गूगल ट्रांसलेटर, केवल संख्यात्मक कीबोर्ड या केवल चित्र। तो सही आंसर होगा गूगल ट्रांसलेटर, 2 नंबर दीजिए, आगे बढ़िए। हिंदी में लिखने के लिए आप किस प्रकार के टूल का उपयोग कर सकते हैं। केवल माउस का, प्रिंटर का, स्कैनर का, कि माइक्रोसॉफ्ट लैंग्वेज इंडिक इनपुट टूल। आप समझ गए होंगे भैया, इतना बड़ा देख लिया, विकल्प यही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। वर्ड प्रोसेसर पैकेज का मुख्य उपयोग क्या होता है। डेटा विश्लेषण करना, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना, प्रेजेंटेशन की डेटाबेस का प्रबंधन। तो सही आंसर होगा दोस्तों टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना और संपादित करना, ठीक है, 2 नंबर दीजिए, आगे बढ़िए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 में कौन सा एप्लीकेशन स्प्रेडशीट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, ऑफिस 365 इस समय चल रहा है, लेकिन इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट या एमएस, तो इसका सही आंसर होगा एमएस एक्सेल। स्प्रेडशीट की बात है ना।
अगला क्वेश्चन आता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? स्लाइड शो बनाने के लिए? बताइए। नहीं, ये तो पीपीटी रहेगा ना। टेक्स्ट आधारित दस्तावेज, जी हाँ, ये बिल्कुल सही आंसर है। खा वाला विकल्प एकदम सही आंसर लग रहा है। डेटाबेस नहीं, जटिल गणना नहीं। 2 नंबर दीजिए अपने आप को, यहाँ पर भी 2 नंबर दीजिएगा। नंबर देते चलिए, यहाँ पर 1 नंबर दीजिएगा। 11 नंबर तक के क्वेश्चन में सभी प्रश्नों पर 1 नंबर देना है। चलिए दोस्तों, अब उम्मीद करते हैं आपका पेपर अच्छा हुआ होगा, लेकिन जो आज अभी पेपर 2 हम देंगे वो जरूर देखिएगा, ठीक है? उसमें ज़्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, उससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी है। अगर आप लोग हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, भैया जल्दी जुड़ जाइए। हम नहीं चाहते कि एक भी बच्चा फेल हो। फेल होने के बाद दोस्तों आप एक एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार के पैसा बर्बाद करेंगे। इससे अच्छा है कि एक अच्छे से पढ़ के टीचर बनने तक का सफर में साथ जुड़े। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।